बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे से अटेंड किए होंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है डिडक्टिव मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडक्टिव मेथड पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे डिडक्टिव मेथड। ये मेथड जो है ये इंडक्टिव मेथड के अपोजिट है। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन भी यही है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड। दी लर्नर प्रोसीड, हेयर का वर्ड यहाँ से स्किप कर दीजिएगा। दी लर्नर प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट एंड फार्मूला टू एग्जाम्पल्स। इंडक्टिव में हम क्या करते थे, हम एग्जाम्पल्स से फार्मूला डेवलप करते थे, लेकिन डिडक्टिव में हम क्या करेंगे, हम फार्मूला से एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे और उनको चेक करेंगे। आ प्री कंस्ट्रक्टेड फार्मूला is to told to students and they are asked to solve the relevant problems with the help of that formula। यानी एक स्पेसिफाइड फार्मूला बच्चों को दिया जाएगा और फिर बच्चों को कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी और बोला जाएगा कि ये फार्मूला अप्लाई करते हुए इन एग्जांपल्स का सलूशन फाइंड आउट करें। और स्टूडेंट्स जो हैं वो उस फार्मूला को वेरीफाई करेंगे कि ये फार्मूला जो है ये इन एग्जांपल्स के को सॉल्व करते हुए हमें एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, The formula is accepted by the learners as a pre-established and well-established truth। यानी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है कि फार्मूला ट्रू है, लेकिन जब वो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स का रिज़ल्ट ट्रू निकलता है, तो फिर वो मज़ीद उससे क्लियर करते हैं कि ये चीज़ जो फार्मूला है ये एक बेसिक है इन तमाम एग्जांपल्स को एग्जैक्टली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है प्रोसीजर। Immediately after announcing the topic for the day, the teacher gives them relevant formula, यानी स्टूडेंट्स को relevant formula दिया जाता है to explain further the application of the formula to problems। यानी उस फार्मूला को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया जाता है कि ये फार्मूला प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली कैसे यूज़ करना है। ही सॉल्व्स अ नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड, यानी उस फार्मूला से रिलेटिव कुछ प्रॉब्लम्स को जो टीचर है वो फर्स्टली वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर पहले खुद से सॉल्व करता है। आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स कम टू अंडरस्टैंड हाउ द फार्मूला कैन बी यूज्ड, यानी जब वो टीचर जो है वो बोर्ड पर खुद यूज़ कर रहा होता है फार्मूला, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं कि इस फार्मूला को किस वे में अप्लाई करना है, किस वे में यूज़ करना है। इन दोनों लेटर्स को चाहे रहने दीजिएगा। देन अ फ्यू प्रॉब्लम्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स, दे सॉल्व देम ऑन द सेम लाइन्स एज हैव बीन एक्सप्लेन बाय द टीचर। यानी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स भी उस फार्मूला को अपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के लिए सॉल्व करती हैं। लेट्स सपोज एक फार्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एक और फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम ओवर 100। यानी इस रेट से, इस फार्मूला से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो कितना आ सकता है, तो वो इस फार्मूला से ऑर्गेनाइज होगा। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली पहले टीचर कुछ एग्जांपल्स बच्चों को सॉल्व करके देगा और फिर कुछ डिफरेंट लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ बच्चों को देगा ताकि बच्चे भी खुद से इन एग्जांपल्स को सॉल्व करें। इसी तरह ये वाला जो नीचे वाला फार्मूला है, इस हवाले से टीचर पहले ख़ुद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और फिर बच्चों को कुछ प्रिंसिपल अमाउंट देगा, रेट बताएगा, टाइम स्केड्यूल बताएगा। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए सिंपल इंटरेस्ट कुछ एग्जांपल्स का फाइंड आउट करेंगे, जिससे उनको ये चीज़ें जो है मज़ीद प्रैक्टिकली लर्न हो जाएंगी। एंड प्रॉफिट्स और लॉस इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी जो कीमतें ख़रीद होती है। द स्टूडेंट्स अप्लाई दिस फार्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड देन मेमोराइज दैम फॉर फर्दर यूज़, यानी कि अपनी लाइफ में आने वाले केसेस में भी अगर उन्हें इसका यूज़ करना पड़े तो वो पहले इस फार्मूला को मेमोराइज़ करेंगे, उसके बाद ही किसी भी स्टेज पे अगर इस फार्मूला का यूज़ उन्हें करना पड़ेगा तो वो इजीली उसको यूज़ कर सकेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड। It is short and time saving, the solving
ऑफ प्रॉब्लम बाय प्री डिटरमाइंड फार्मूला टेक्स लिटल टाइम, यानी जब फार्मूला डेवलप्ड हो चुका है तो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है. आर्थर्स एंड टीचर्स देयरफॉर लाइक टू अडॉप्ट इट, यानी टीचर्स के लिए भी बहुत बेहतर होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज देना आसान होता है मैथ से रिलेटेड, क्योंकि इसमें जो फार्मूला है या तकनीक्स हैं जब टीचर बताता है तो स्टूडेंट्स को फॉलो करने में भी आसानी होती है. और ये प्रैक्टिकल चीज़ों को, यानी जो छोटे लेवल की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके लिए ये मेथड जो है वो सूटेबल है. इट ग्लोरीफाइज मेमोरी एज स्टूडेंट्स हैव टू मेमोराइज अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फार्मूलाज, यानी कि डिफरेंट चीज़ों को मेमोराइज़ करने के साथ साथ जब फार्मूला मेमोराइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा चीज़ों को उन्हें मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा. फार्मूला को यूज़ किया और फौरी उसी के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट आ जाएगा. एट दी प्रैक्टिस एंड रिवीजन स्टेज दिस मेथड इज़ एडिक्वेट एंड एडवांटेजेस, यानी ये जल्दी इसके बेहतर नताइज जो हैं वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं. इट कम्बाइंस विद द इंडक्टिव मैथड टू रिमूव द इनकम्प्लीटनेस एंड इनएडिक्वेट ऑफ द लेटर. अच्छा, नेक्स्ट है इसके ड्रॉबैक्स यानी डीमेरिट्स. फर्स्ट में है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ बिगनर टू अंडरस्टैंड एन एब्स्ट्रैक्ट फार्मूला इफ़ इट इज़ नॉट प्रिसाइडेड बाय अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यानी अगर किसी को जो न्यू लर्नर है अगर उसे एग्जांपल्स के थ्रू ना समझाया जाए तो उसके लिए फार्मूला बिल्कुल बेबुनियाद सी चीज़ है, उसे समझने में भी फार्मूला समझने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा. सेकंड है प्योर डिडक्टिव वर्क रिक्वायर्स अ फार्मूला फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें कम्प्लीटली डिडक्टिव मेथड हमें चाहिए काम करने के लिए. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डिडक्टिव वर्क ही करना पड़ेगा जिसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी आ जाएंगी, यानी सॉल्यूशन भी सॉल्व करना है वो बच्चे ने तो उसके लिए उसको हार्ड वर्किंग की भी ज़रूरत पड़ेगी. एंड एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ दिस मैथड विल डिमांड ब्लाइंड मेमोराइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मूला, क्योंकि इस मेथड के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ बच्चे को बतानी है स्टार्ट पे कुछ फार्मूला होगा जो उसे मेमोराइज़ करना है, तो काफ़ी सारी मेमोराइजेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होगी. यानी ब्लाइंड मेमोराइजेशन का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों को याद करना जिसके कुछ हद तक बेसिक्स जो हैं वो उसको ना पता हो लेकिन उसको वो डायरेक्टली मेमोराइज़ करना पड़े. ठीक है, इसे हम बोलेंगे ब्लाइंड मेमोराइज. ओके जी, नेक्स्ट है डीमेरिट्स में हमारे पास इट विल दस कॉज एन अननेसेसरी एंड हैवी बर्डन ऑन दी ब्रेन, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी तो वो हैवी बर्डन तो बनेगा. इट में इवन रिजल्ट इन ब्रेन फैग, यानी एक फटीक सी जहन में बैठ जाएगी इतनी सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करने के बाद. मेमोरी बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट दैन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि जब फार्मूला गिवन स्टूडेंट्स को यूज़ करने के लिए हम देंगे और फार्मूला ही बच्चे को याद करना है जो कि उसने अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की भी अहमियत नहीं रहेगी क्योंकि फार्मूला याद करना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अंडरस्टैंड करना. ठीक है, एंड दैट इज़ एजुकेशनली अनसाउंड, जो कि ज़्यादा बेहतर नहीं है तालीम के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो, क्योंकि एजुकेशन में तो अंडरस्टैंडिंग ही इम्पोर्टेंट है. ओके जी, इफ़ द पीपल फॉरगेट्स द मेमोराइज्ड फार्मूला विच इज़ वेरी लाइकली टू हैपन इन केस ऑफ ब्लाइंड क्रैमिंग, ही इज़ एट अ लॉस एंड कैन नॉट रिकोलेक्ट एंड रिकन्स्ट्रक्ट द फार्मूला ईजीली. अगर स्टूडेंट ने फार्मूला भूल गया तो वो उसको अप्लाई भी नहीं कर सकेगा, इवन कि वो फिर उसका किसी भी एग्जांपल को वो सॉल्व करने के काबिल भी नहीं होगा, और ना ही एट द सेम टाइम वो अपने जहन पे ज़ोर डालते हुए अपने फार्मूला को मेमोराइज़ कर सकता है दोबारा से अगर वो उसको फॉरगेट कर चुका है तो. द स्टूडेंट्स कैन नॉट बिकम एक्टिव लर्नर, क्योंकि इसको जस्ट अंडरस्टैंड तो करवाया नहीं क्या, जस्ट एक क्रैमिंग बिहेवियर उसके साथ रखा गया है कि फार्मूला जो है वो मेमोराइज़ करे. इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग रीजनिंग एंड डिस्कवरी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कुछ भी डिस्कवर नहीं कर सकते, गौर गौस नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स ने जो भी करना है वो उसने लर्न करना है, मेमोराइज़ करना है, और उसको प्रैक्टिस के लिए भी बाकायदा तौर पे तकनीक्स अवेलेबल नहीं होती. नेक्स्ट कंक्लूजन में हम पढ़ेंगे दोनों मेथड्स के बारे में कंक्लूड करेंगे, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव. डिडक्टिव है रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव. तो अब इन दोनों मेथड्स के कंक्लूजन को देखेंगे और देखेंगे कि मैथ्स के अकॉर्डिंगली दोनों में से सूटेबल कौन सा मेथड है, या दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में से मैथ्स के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी डिफरेंट तकनीक्स जो हैं वो हेल्पफुल होंगी.
The discussion of the scope, merits and drawbacks of these two methods lead us to conclude that inductive method is the forerunner or predecessor follow, यानी जो स्टार्ट से सीख रहा है उसके लिए इंडक्टिव मेथड जो है वो बेहतर है. the deductive method will give a good of अप, यानी कि ज़्यादा बेहतर जो है वो उसमें सीखने वाली सलाहियतें अवेलेबल हैं डिडक्टिव में. लेकिन किस तरह की सलाहियतें वो देखें. इफ़ इट इज़ प्रोसीड बाय द अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंडक्शन, यानी डिडक्टिव मेथड सूटेबल है तब अगर हम गिवन मेथड को, यानी जो भी फार्मूला हम बच्चे को बता रहे हैं वो इनिशियली हम अगर बच्चे को इंडक्शन यानी इंडक्टिव मेथड से बताएं, यानी डिडक्टिव मेथड को फॉलो करने के लिए पहले हम बच्चे को इंडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंगली उस फार्मूला की जो उसकी हिस्ट्री है फार्मूला की वो बताएं और फिर बच्चे को डिडक्टिव मेथड अप्लाई करेंगे तो डिडक्टिव मेथड जो है वो हेल्पफुल है या मैथ्स की टीचिंग के लिए बेहतर है, सूटेबल है. Any loss of time due to the slow speed of induction can be made up through the quick and time saving, यानी इस लिहाज से काफ़ी सारी टाइम सेविंग भी की जा सकती है अगर हम बच्चे को ये सारी चीज़ें बताएं. ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें बच्चा जो है वो स्लो मूवर बनकर सीखता है क्योंकि पहले उसने इंडक्शन सीखनी है फार्मूला की, उसके बाद उसने डिडक्शन सीखनी है फार्मूला की, तभी वो उस फार्मूला या उस मेथड के लिए ट्रेन हो सकता है. सो ये चीज़ें जो है अगर इस मेथड को मैथ्स के लिए फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है. पहले इंडक्शन बताई जाए बच्चों को, फिर उसके डिडक्शन. नेक्स्ट जो पॉइंट ऐड आपने कंक्लूजन में से करना है वो करना है इंडक्शन लीव्स द लर्नर एट अ पॉइंट वेयर ही कैन नॉट स्टॉप, यानी इंडक्शन जो है वो कंटिन्यूस वर्क होता है जिस पर बच्चे ने कंटिन्यूसली वर्क करना है. फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करनी है, सेकंड एग्जांपल, और जब तमाम रिजल्ट्स वेरीफाई होंगे तभी एक फार्मूला जनरेट होगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली उसने एक तसलसल से अपने रिज़ल्ट को की तरफ प्रोसीड करते जाना है. एंड द आफ्टर वर्क हैज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय डिडक्शन, और बाद वाला जो वर्क है यानी जब फार्मूला डेवलप हो जाए उस पर मज़ीद जो स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवानी है वो बाय डिडक्शन मेथड हो जाए. डिडक्शन इज़ अ हैंड मेड ऑफ इंडक्शन, यानी कि उसकी वर्किंग है, हैंड मेड वर्किंग है इंडक्शन मेथड की. एंड व्हाट इज़ लेफ्ट अनडन इज़ इंडक्शन. अगर डिडक्शन मेथड सेपरेटली करवाया जाए तो इंडक्शन मेथड जो है वो उसमें से अनकवर्ड रहता है, यानी उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते, उसको डिस्कस नहीं करते अगर हम जस्ट डिडक्शन के मेथड को फॉलो करें तो. इंडक्शन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फील्ड्स, यानी जब भी किसी नई चीज़ को बताना है आपने तो आप एट दैट टाइम इंडक्शन मेथड को यूज़ कर लें. ठीक है, डिडक्शन इज़ द चीफ ग्लोरी ऑफ मैथमेटिक्स, और अगर आपने बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है मैथ्स के रिलेटेड तो फिर आप एट दैट टाइम डिडक्शन मेथड को यूज़ कर लें. ठीक है, बट दे टेक देयर फैक्ट्स फ्रॉम इंडक्शन, लेकिन डिडक्शन जो है वो हमेशा डिपेंड करता है इंडक्शन पर. सो जब भी डिडक्शन मेथड को आपने यूज़ करना है तो बेहतर है उसको थोड़ी सी इंडक्शन वे में उस फार्मूला की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी जो है ना वो बता दें बच्चों को, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, उनको प्रीवियस फार्मूला की प्रीवियस हिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी पता चल जाए. प्रोबेबिलिटी इन इंडक्शन इज़ रेज टू सर्टेनली इन डिडक्शन. The happy combination of the two is most appreciated and desirable, यानी अगर इन दोनों मेथड्स को मिलाकर पढ़ाया जाएगा तो ही बेहतर है. इस कंप्लीट कंक्लूजन में हम यही चीज़ें देख रहे हैं कि अगर डिडक्शन सेपरेट करते हैं तो इंडक्शन वाले स्टेप्स मिस होते हैं, और अगर इंडक्शन बता देंगे तो डिडक्शन रह जाएगी. डिडक्शन में ही तो बच्चे ने प्रैक्टिकल चीज़ें करनी हैं. देयर आर टू क्लियर अप मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रोसीड लर्निंग ऑफ द टॉपिक. क्या क्या चीज़ें हैं? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मूला एंड एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला, यानी इंडक्शन एंड डिडक्शन में हम दो चीज़ें सिखा रहे हैं ना बच्चों को. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मूला ये हम पढ़ते हैं इंडक्शन मेथड में, एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला ये हम पढ़ते हैं डिडक्शन मेथड में. नेक्स्ट आप यहाँ से करें मैथमेटिक्स इन द मेकिंग इज़ इंडक्टिव, यानी कि मैथमेटिक्स जो बनती है ये इंडक्टिव वे के अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं, इसके कोई भी कॉन्सेप्ट अरेंज कर रहे हों तो. एंड इट्स फिनिश्ड फॉर्म इज़ डिडक्टिव, यानी जब कोई रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है
फॉर्म हो जाती है, उसकी एक्चुअल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है मैथ्स के किसी भी रिज़ल्ट की, तो वो फिर डिडक्टिव मेथड में चला जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड इट इंडक्टिवली, यानी मैथ्स के जो रिज़ल्ट्स हैं उन्हें इंडक्टिवली सीखें, यानी उसके प्रीवियस स्टेप से उसे फार्मूला के फाइनल फॉर्म तक उसको समझें। एंड अप्लाई डिडक्टिवली, यानी कि अगर जो फार्मूला है उसे आपने अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स में, तो आप डिडक्टिवली उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिडक्टिवली उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और एप्लीकेशन से ही उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस आती है। इंडक्टिव मेथड से अंडरस्टैंडिंग आती है और डिडक्टिव मेथड से उसकी प्रैक्टिस बनती है। एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस शुड बी प्रोसीडेड बाय अंडरस्टैंडिंग, ब्लाइंड प्रैक्टिस लीड्स वन नाउ देयर, यानी कि सिंगल स्टेप्स जो हैं वो आपको अधूरी नॉलेज ही दे सकता है। Thus the teaching should begin with induction and end in deduction. Induction gives the lead, deduction follows. ओके क्लास, ये था हमारा आज का डिडक्टिव मेथड। होप सो कि आपने बड़े अच्छे से पॉइंट्स इसमें से कलेक्ट किए होंगे और कुछ लर्न किया होगा, और आप खुद भी जो है वो देख सकते हैं कि इंडक्शन और डिडक्शन किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और मैथमेटिक्स की टीचिंग के लिए दोनों मेथड्स ही जो है वो एप्लीकेबल हैं, क्योंकि मैथ बेसिकली इंडक्शन और डिडक्शन दोनों प्रोसीजर से मिलकर बनी हुई है। इसके कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंडक्शन और डिडक्शन से ही डेवलप होते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे प्लस, दुआ में याद रखिएगा। होप सो कि आपने ये लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा।